हेलो गाइज, मनीष सीरियस दिस साइड और आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आया हूँ। एक राजा का बहुत बड़ा राज्य रहता है और वह राजा हमेशा बहुत खुश रहता है। एक दिन एक मुसाफिर राजा के राज्य के पास से जा रहा होता है और वह राजा से एक मदद की दरखास्त करता है। वह राजा जी से कहता है, राजा जी क्या एक दिन मुझे आपके महल में रहने की अनुमति मिल सकती है? तो राजा जी उस मुसाफिर को रहने की अनुमति दे देते हैं और राजा उसकी पूरी तरीके से खातिरदारी करते हैं और उसे यह खातिरदारी बहुत पसंद आती है और वह बहुत खुश हो जाता है। दूसरे दिन जब वह मुसाफिर जा रहा होता है तब वह जाते जाते राजा जी से एक बात कहता है, राजा जी मैं एक पत्थर की तलाश में हूँ जिसे कहते हैं हीरा। वह राजा जी को बताता है, राजा जी अगर आपको एक अंगूठी जितना हीरा मिल जाए तो आप ऐसे कई तरह के राज्य खरीद सकते हो। और वह राजा जी को कहता है कि राजा जी अगर आपको एक मुट्ठी भर हीरा मिल जाए तो आप पूरा देश खरीद सकते हो। वह मुसाफिर यह बात कह के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन यह सुन के राजा के दिमाग में यही चलते रहता है और राजा को पूरी रात नींद नहीं आती है। राजा अब सोचने लगता है कि अब मुझे दुनिया का सबसे रईस इंसान बनना है। जब राजा सोचता है तो वह एक डिसीजन लेता है। वह करता क्या है, वह अपनी पूरी दौलत, संपत्ति, ज़मीन, जायदाद सब बेचकर हीरे की खोज के लिए निकल जाता है। वह हीरे की खोज के लिए हजारों मील की यात्रा तय कर लेता है। तब भी राजा को हीरे का कुछ पता नहीं चलता है। तो जब राजा को हीरे की खोज का पता नहीं चलता है तब वह अपनी आखिरी डेस्टिनेशन में जाता है और वह बहुत डिप्रेस हो जाता है कि उसे अभी तक कुछ हीरे का पता नहीं चला। वह डिप्रेशन में आके एक नदी के किनारे जाके नदी के अंदर कूदकर अपनी जान दे बैठता और यह खबर राजा के घर वालों को भी मालूम पड़ जाती है और यही खबर उस व्यक्ति को भी मालूम पड़ जाती है जिस व्यक्ति ने राजा का पूरा राज्य खरीदा था। जिस व्यक्ति ने राजा का पूरा राज्य खरीदा था वह अपने जानवरों को लेकर अपने राज्य के जंगल में जा रहा होता है और अचानक से उसकी नज़र एक नहर में पड़ती है जहाँ से पानी गुजर रहा होता है। वहाँ पे उसे कुछ चमकीले प्रकार के पत्थर दिखाई देते हैं। वह अचानक से देखता है कि यह पत्थर तो कुछ आकर्षित सामान लग रहे हैं और वह कुछ पत्थर उठाकर अपने घर में ला लेता है और उसे एक टेबल पे सजाकर रख देता है। कुछ समय बाद वह मुसाफिर वहाँ से वापस गुजर रहता है तो वह सोचता है क्यों ना मैं एक और बार राजा जी से मुलाकात करते हुए अपनी मंजिल की तरफ गुजरूं। तो वह राजा जी के दरबार में आता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। तब वह व्यक्ति उसे बताते हैं कि राजा साहब ने कुछ महीनों पहले अपना पूरा राज्य मुझे बेच दिया था और वह एक हीरे की खोज में चले गए थे और हीरे की खोज नहीं होने के कारण उन्होंने डिप्रेशन में आकर एक नदी में कूदकर जान दे दी। वह यह सुनकर वह मुसाफिर को बहुत बुरा लगता है और अचानक से उसकी नज़र उन हीरों पर जाती है और वह पूछता है कि यह पत्थर क्या है। तब सामने वाला व्यक्ति उसने बताता है कि यह तो हमारी नहर के पत्थर है। और वह इंसान अंदर आता है और देखने लगता है और हाथ में जैसे ही वो पत्थर को लेता है और कहता है, भाई साहब यह तो हीरा है। और वह इंसान कहता है, नहीं यह हीरा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे राज्य में तो यह ढेर पड़े हैं। और तब वह अपनी तुष्टि के लिए वह एक पत्थर उठाकर एक ज्वेलर के पास जाता है और उसकी जांच पड़ताल करने लगता है और वह ज्वेलर भी उसे बताता है कि यह हीरा है। और बाद में पता लगता है कि राजा के राज्य में ही पूरे राज्य में हीरे पड़े थे और उसके बारे में राजा को कभी पता ही नहीं था। वह बेचारा राजा तो यह सोच के निकल गया कि मुझे हीरे कहीं और मिलेंगे और बल्कि हीरे तो उसके खुद के राज्य में ही थे। और ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। हमें हमारी थाली का खाना कम नज़र आता है बल्कि दूसरे की थाली का खाना ज़्यादा नज़र आने लगता है। सो गाइस, आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। आपको अब लोगों के तरफ ध्यान नहीं देना है बल्कि अपने अंदर ध्यान देना है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल, हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल है। अब हम उन स्किल का यूज़ करके अब हमें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। के अंदर भी एक हीरा छुपा है लेकिन आप में से किसी को भी उस हीरे की वैल्यू नहीं मालूम। लेकिन आपके अंदर जो हीरा छुपा है वो आपको खुद ही को वो ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर ऐसा क्या छुपा है जो दुनिया के सामने आपको प्रेजेंट करना चाहिए। आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कि आपके पास ऐसा क्या है
जो भगवान ने आपको दे के इस धरती पर भेजा है, उसे आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और शुक्र मनाइए कि भगवान ने आपको इतना कुछ देकर इस धरती पर भेजा है। सो गाइस, जाते जाते मैं अब आपसे एक बात कहना चाहूँगा और एक मैसेज देना चाहूँगा। खुशी को खुशी समझना, खुशी को खुशी समझना, गम को गम न समझना। खुशी को खुशी समझना, गम को गम न समझना। ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो, ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो खुद को किसी से कम ना समझना। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी आए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो गाइस, ऐसे ही इसमें बहुत सारी वीडियो आते रहेंगी जो आपको अंदर से एकदम इंस्पायर कर देंगी और एक्शन मोड में लेके आ जाएंगी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।